नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के अंतर्गत मॉर्निंग से एक और अपडेट देखने को मिला, जहां पर आपको जिला आवंटन जो है वो भरना पड़ेगा। दूसरी भाषा में हम इसको कहें तो डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी जो है आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले हम उन अभ्यर्थियों को लेकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर 6 से 8 को लेकर के भी आवेदन किया है और 1 से 5 के लिए भी आवेदन किया है। तो यहाँ पर आप दोनों ही फॉर्म देख पाएंगे भरे हैं जिन्होंने, उनके लिए यहाँ पर देखेंगे अपडेट योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उससे पहले एक और चीज यहाँ पर मैं नीचे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपडेट बीएड डिटेल भी देखने को मिल रहा है क्लास 6 से 8 के लिए। अब ये क्या है? बीएड डिटेल ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ है और अपना जो आवेदन है वो बीएड से करना चाहते हैं। तो बीएड की डिग्री अगर चेंज करना चाहते हैं तो उनको लेकर के ये अपडेट आया है। मॉर्निंग में मैंने आपको बताया भी था, तो वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो वापस से लौटते हैं। अपडेट योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी जो है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रायोरिटी 1 2 3 में देखने को जो है वो मिलेंगे। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर पूरी लिस्ट खुल जाएगी और उसके बाद क्लिक कर सकते हैं जो भी जिला जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी कौन सी है? ये डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी वो प्रायोरिटी है जब आप पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम हो जाएगा, उसके बाद नौकरी आप जो है वो कौन से जिला में चाहते हैं उसको लेकर के यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी जो है वो पूछी जा रही है। अब यहाँ पर सबमिट योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी डिटेल पर क्लिक करेंगे तीनों सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर इस बात को क्लियर लिखा गया है कि यू कैन अपडेट योर डिटेल वंस, यानी कि अपडेट आप अपनी डिटेल जो है केवल एक ही बार कर सकते हैं। तो सोच समझ के जो भी यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद उन अभ्यर्थियों की बात करते हैं जिन्होंने केवल और केवल 1 से 5 के लिए आवेदन किया है। उनके पास भी सेम ऐसे ही अपडेट योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी उनको भी इसी पर क्लिक करके इस तरीके से जो डिटेल है प्रायोरिटी 1 2 3 में आपका जो है वो सिलेक्ट करना है। सबमिट योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी डिटेल, सेम उनको भी ऐसे ही करना है। तीसरे नंबर पर उन अभ्यर्थी जिन्होंने केवल और केवल 1 से 5 को छोड़ करके बाकी कोई आवेदन किया है, लाइक 6 से 8 के लिए केवल फॉर्म भरा है, ऐसे अभ्यर्थियों के पास इस तरीके का कोई ऑप्शन देखने को जो है वो नहीं मिलेगा। यानी केवल और केवल जो प्रायोरिटी है फॉर्म, उसमें ही इस तरीके का ऑप्शन है जो आपको डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी जो है यहाँ पर सेलेक्ट करने को लेकर के बात जो है वो की जा रही है। बाकी 6 से 8 के फॉर्म में शायद पहले ही भरा लिया गया था, 1 to 5 में नहीं भराया गया था, जिसको लेकर के अब जो है वो भराया जा रहा है। बात करते हैं इसको लेकर के नोटिस की। तो ये जो यहाँ पर अपडेट देख रहे हैं इस वेबसाइट में, ये मॉर्निंग में ही आ गया था, परंतु नोटिस अभी तक कोई भी प्रकार की नहीं जारी हुई है। मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक हमने इंतजार भी किया, हो सकता है नोटिस आ जाए तो उसके साथ हम इसको बताएं, पर नोटिस कोई आई नहीं, तो इसलिए बिना नोटिस के ही हम आपको ये बता रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी आप सिलेक्ट करेंगे, ये आप कहाँ पर जॉब जो है वो करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उसके आधार पर आपको ये सिलेक्ट करना है। और अगर आप सोचेंगे कि कौन सा सही रहेगा, तो आप बिहार का मैप अगर उठा करके देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जिले आपको ऐसे सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि सबसे पहला तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अगर अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर जो सीमा से सटे हुए हैं, आप यहाँ पर जिले देख पा रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, कैमूर। तो इन जिलों में जाना ट्रेन वगैरह से जो है वो थोड़ा सा कम दूरी होती है, आना जाना आसान होता है, तो कुछ लोग इस कारण से चुनते हैं। अलग अलग मैं आधार आपको बता रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से चुनते हैं कि जहां पर थोड़ा सा शहरीकरण ज्यादा हो, जैसे पटना जिला, पटना को प्रायोरिटी बहुत से लोग देते हैं, तो इस तरीके से भी एक आधार होता है। कुछ लोग आधार देते हैं वैकेंसी ज्यादा, परंतु पीआरटी को लेकर के तो ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई थी, तो यहाँ पर वो आधार काम नहीं करेगा। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं कि जो वह जहां पर रह रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में रह रहे हैं, तो लखनऊ से सीधे ट्रेन कहाँ जाती है, ऐसे जिले भी आवंटन को लेकर के जो है वो सोचते हैं। अब जैसे एक आधार ये भी समझिए कि बाई चांस आपने ऐसे जिलों को जो है वो चुन लिया जहां पर मांग ज्यादा है, जैसे पटना की डिमांड हर व्यक्ति करता है, तो मान लीजिए हर व्यक्ति पटना भर रहा है और आपके नंबर भी उतने नहीं है, तो पटना आपको मिले ही ना, तो ऐसे कंडीशन में वो आपका खराब हो जाएगा। और हो सकता हो कि जो आप ऐसे भर रहे हैं जिसके कारण से आपको वो मिले ना, बाद में ऐसा कहीं मिल जाए जो एकदम किनारे कहीं हो, दूर कहीं हो, तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में तो चलिए मान लिया आपने पटना भर दिया, फिर लास्ट के जो सेकंड नंबर पर भरिएगा वो ऐसा भरिएगा जो आप एक्चुअल में चाहते हैं, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज इधर वाले एरिया से। और तीसरे नंबर पर वो भरिएगा जिसमें डिमांड ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा किनारे भी ना हो। बाई चांस आप तीसरा भी इन्हीं में से भर देते हैं, वैसे तो हर व्यक्ति भरता है, परंतु ऐसा ना हो कि वो भी ना मिले, बाद में उसकी डिमांड ज्यादा हो कि हर व्यक्ति इधर ही का सोच रहा हो और बाद में कहीं इधर का इस साइड का मिल जाए, तो कोशिश ये भी कर सकते हैं। एक ये
बात पर खुद से सोच के देखिएगा। तो तीसरा ऐसा भर दीजिए जो इस पटना के शायद कोई नज़दीक हो, जैसे वैशाली है या भोजपुर है। तो ऐसे में इधर के चांसेस बहुत, अगर डिस्टेंस आपको लग रहा हो इधर दूर है, बाकी ऐसा नहीं है कि जो लोग इधर से भरे होंगे फॉर्म उनके लिए उधर का एरिया पास हो जाएगा। तो अपने हिसाब से वो चीज़ भरिएगा। मैंने केवल आइडिया आपको जो है वो दिया है। बाकी यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।